Now the next is merit and advantages of the partnership. Okay, so let's start. A partnership has the following events. First one is easy to form. So it is very easy to form a partnership firm. ये बहुत easy है कि partnership को form करना, as no legal formalities are required to be completed. कि कोई भी legal formalities को fulfill नहीं करना है. So even registration of partnership firm is not compulsory according to partnership act. ठीक है कि रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. if any partnership or any partners want to do any registration, then they can. Otherwise it is not compulsory to do the registration. Okay, now the next one is balanced decision making. So balanced decision making, in partnership the partners can divide the work according to their skills and knowledge. कि पार्टनरशिप में क्या है, जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने जो भी वर्क है इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज. कि उनको कितनी ज़्यादा स्किल और कितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो अपने वर्क को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. सो द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म. सो जो डिवीजन है वर्क का वो क्या लीड करता है, स्पेशलाइजेशन करता है. कि कोई भी इंडिविजुअल उसी वर्क को करेगा जिसमें वो स्पेशलाइज हो और जिसमें उसकी एफिशिएंसी हो एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म, जो भी अदर एक्टिविटी है फर्म की. नेक्स्ट वन इज़ larger financial resources. So in partnership firm all the partners contribute some amount of capital. ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म क्या करती हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो सम अमाउंट ऑफ कैपिटल को भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, फाइनेंस होता है इन दी पार्टनरशिप फर्म, वो क्या होता है, वो लार्जर होता है एज कंपेरिजन टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के. क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिफरेंट पार्टनर्स के थ्रू हो रहा है. और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि कोई सिंगल जो इंडिविजुअल है जो फर्म को कंटिन्यू किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, वही क्या करता है, शेयर करता है या वही कंट्रीब्यूट करता है. और जॉइंट हिंदू फैमिली में पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है. तो बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्टेड हो जाता है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड देयर मनी इन द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज रिस्क शेयरिंग. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वन पर्सन हैज़ टू बेयर द रिस्क. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही जो सिंगल पर्सन है वही क्या करता है, सारे रिस्क को बेयर करता है. वेयर एज इन द पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ऑल द पर्सन शेयर द रिस्क. जो भी जितने भी पर्सन है वो सब क्या करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं इन द सेम रेशियो में करते एज दे शेयर द प्रॉफिट. जैसे वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में क्या है वो लोग रिस्क को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं. द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट. ठीक है, तो जो शेयरिंग ऑफ रिस्क है, जो रिस्क को शेयर करना है, वो मोटिवेट क्या करता है, पार्टनर को मोटिवेट करता है टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट. कि रिस्कियर प्रोजेक्ट को वो क्या करे टू एंड दी अर्न प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे. नेक्स्ट वन इज सिक्रेसी. So the partnership firm is not required to publish its account. कि partnership firm को क्या है कि अपने कोई भी account को publish करना it's not important. So therefore the affair of the partnership firm remains secret. कि जो भी different affairs हैं, जो भी activities done हुई है by the partnership, वो क्या होती है, secret ही रहती है. On the other hand, all the activities of the partnership firm carried on by the पार्टनर्स. ठीक है, और क्या जो भी एक्टिविटीज़ है पार्टनरशिप की वो कौन है, वो
सारे जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे कर रहे हैं, एंड ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, सो देयर आर नो चांस ऑफ द लीकेज ऑफ द ट्रांस सीक्रेट। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे मेजर डिसीजंस ले रहे हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहाँ पे कोई भी चांसेस ये नहीं होती है कि उनके जो भी ट्रेड के सीक्रेट्स है वो क्या हो जाए, लीक हो जाए, बाहर कहीं पे लीक हो जाए। So it is all your merits and advantages of the partnership, in which we have discussed it is the easy to form, balanced decision making, क्योंकि जो भी पार्टनर है उनको वर्क उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग, रिस्क भी क्या है, जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर किया जाता है उसी रेशियो में रिस्क भी शेयर होता है। एंड दी सीक्रेसी, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म में वो लोग अपना जो अकाउंट है उसको वो पब्लिकली नहीं पब्लिश करते हैं, तो सीक्रेसी भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नाउ द नेक्स्ट इज डीमेरिट एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। So what are the different demerit and disadvantage of the partnership? So first one is unlimited liability. So the liability of all the partner is unlimited. कि जो liability है partners की वो क्या है, unlimited है। In case of the losses, the partner will not only lose their business property, but creditor can claim over their personal property and also to get their accounts settled. कि जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। सो इन केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉस हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में, द पार्टनर विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी, तो पार्टनर क्या है, अपनी जो भी बिजनेस में प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स उन्होंने लिया था वो बस उसी को ही लूज़ नहीं करेंगे, बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। कि जो भी क्रेडिटर्स है वो क्या है कि डिफरेंट पार्टनर्स के जो भी पार्टनर्स है उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर देंगे, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स है उनसे पैसा लिया गया है तो इस केस में क्या होता है कि जो अगर वो कोई भी पार्टनर्स है वो क्या करता है, अगर लॉस होता है तो उसको पेमेंट करना है जिससे भी उसने पैसा लिया है, बट इतना ज़्यादा लॉस है कि वो अपने सारे बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस में जो भी असेट्स हैं उसको सोल्ड आउट करने के बाद भी वो पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या है, जो भी क्रेडिटर है, जो भी पैसा दिया है, वो क्या करता है, वो इन लोगों के ऊपर क्लेम कर देता है कि आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट करके, बट मुझे जितना भी आपने डेट लिया है उसको क्या करो, पूरा पे करो। तो ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल, उनके अकाउंट को सेटल करने के लिए वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट करना पड़ता है। सॉरी, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज भी क्या हैं, लिमिटेड है। सो देयर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स में रिस्ट्रिक्शंस है कि 2 ही क्या है, 2 मैक्सिमम पार्टनर होने, मिनिमम पार्टनर एंड मैक्सिमम विल बी 10, तो इतने ही क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, पार्टनर्स होने चाहिए। देन हेंस contribution in terms of capital investment is not sufficient for the large scale enterprises। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल में, वो इतना अमाउंट इतना इनफ नहीं है कि वो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस को वो कंटिन्यू कर सके। एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड साइज। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है कि पार्टनरशिप क्या है, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या करती है, प्रॉब्लम को फेस करती है ऑफ द एक्सपेंशन बियॉन्ड दी स्पेसिफाइड साइज़। जो भी उनकी स्पेसिफाइड साइज़ है उसके बियॉन्ड वो एक्सपेंशन करने में उनको प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि इतना इनफ अमाउंट में उनके पास रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कन्फ्लिक्ट। सो द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, कि जो भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप में वो क्या है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए, हम लोग कहीं भी किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो अलग अलग मेंबर क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो सेम वही पार्टनरशिप में भी है कि जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सो डिफरेंट फैमिलीज से भी है, मतलब डिफरेंट उनके बैकग्राउंड अलग है, उनकी फैमिलीज़ अलग है।
सो देयरफॉर देयर मे हैव डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। अब उनमें क्या होता है कि उनकी ओपिनियन, जो भी उनका ओपिनियन होता है, उसमें भी क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है कि अभी क्या है, मैं किसी और बैकग्राउंड से, अदर पार्टनर किसी और बैकग्राउंड से, तो हमारी फैमिली, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स वो भी क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, हमारी ओपिनियन भी अलग हो सकती है। तो सेम चीज़ आपका पार्टनरशिप में होता है। इफ़ पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी पार्टनर। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर क्या है, बहुत ही रिजिड एटीट्यूड लेके चलता है, रिजिड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, बहुत ही रिजिड है, तो इट में लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग दी पार्टनर। इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता है, क्योंकि अब कोई एक बात किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए एग्री नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है कि हर एक पार्टनर चाह रहा है कि मेरी ही लोग बात सुने। इस कंडीशन पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द लैक ऑफ कंटिन्यूटी। की कंटिन्यूटी की क्या है, okay, so sorry, next one is lack of continuity. So the existence of the partnership gets affected by the death, insolvency or incapacity of any one partner। ठीक है, जो भी एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप का, जो पार्टनरशिप कंटिन्यू है, वो क्या है, वो अफेक्ट होती है कैसे कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, या इंसॉल्वेंसी मतलब कि जो भी पार्टनर है वो कैपेबल नहीं है कि वो सारे डेट को पे कर सके, और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर, कि कोई भी एक पार्टनर वो इनकैपेबल है कि आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। सो इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन। ओके, इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिज़ायर सो। ठीक है, तो कोई पार्टनर भी क्या है, वो डिमांड ये कर सकता है कि वो कि फर्म का क्या करो, डिसोल्यूशन कर दो, एंड कर दो, अब बिजनेस को क्या है अपने हमें कंटिन्यू नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। कि पब्लिक कॉन्फिडेंस में भी लाकनेस है। कैसे? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन दी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जो पब्लिक है उनको लेस ट्रस्ट है, कम ट्रस्ट है और फेथ है पार्टनरशिप फर्म में, because the accounts and the annual reports of the partnership firm are not published। इसलिए क्योंकि जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है पार्टनरशिप की, वो क्या होती है, वो पब्लिश नहीं होती हैं। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स। तो पीपल को क्या है, डिफरेंट पीपल्स में उनकी इतनी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक, एज अ पब्लिक हम लोग क्या देखें, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, अच्छा ये इतना प्रोग्रेस करी है, इसका इतना ग्रोथ है एंड इनकम इतनी हो रही है। बट पार्टनरशिप में क्या है कि ये सारी क्या होती है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, तो अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट क्या है, वो पब्लिश नहीं होते हैं, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को वो इतना कैच नहीं कर पाती। नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी। सो द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एक पार्टनर से, तो अदर जितने भी पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर है, तो एक पार्टनर ने क्या किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो 3 अदर पार्टनर भी क्या है, वो बाइंड हैं कि जो भी उस पार्टनर ने क्या लिया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, म्यूचुअल एजेंसी। सो डिसऑनेस्ट पार्टनर में इनटू इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सनल बेनिफिट। समटाइम्स ये होगी, ये जो फर्स्ट पार्टनर है जो ये कॉन्ट्रैक्ट में आया, मे बी वो क्या हो, डिसऑनेस्ट, वो अपने प्रॉफिट और अपने बेनिफिट के लिए ही आया हो। सो इन दैट केस ऑल द पार्टनर विल हैव टू सफ़र दी लॉस। इस केस में क्या होगा कि सारे ही पार्टनर को लॉस को सफ़र करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर ऑल आर द demerit we have discussed: unlimited liability, limited resources, conflicts, lack of continuity, lack of public confidence, risk of mutual agency. Next topic is types of the partnership firms. So types of the partnership on the basis of duration. Okay, so जो types of the partnership firm है उसको 2 में डिवाइड करेंगे, types of the partnership on the basis of duration and the on the basis of liability of the members. Okay, so first one is partnership at will on the basis of duration. Okay, so first one is partnership at will. So the partnership formed for an indefinite period is known as partnership at
विल, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप जो भी फॉर्म हो रही है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब वो पीरियड क्या है डिफाइन नहीं है कि वो कितने ईयर्स तक वो कंटिन्यू रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। ये इस काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, वो तब तक कंटिन्यू रहती है विद द विल ऑफ द पार्टनर्स, कि जब तक उन सारे जो भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट और इनका विल है, एंड कम्स टू एन एंड वेन एवर पार्टनर डिज़ायर्स सो। और ये एंड तब हो जाती है जब जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसको एंड करना है। सो एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, ठीक है। कोई भी पार्टनर क्या है वो नोटिस दे देता है डिसोल्यूशन का कि एंड करना है इसको, फर्म को, देन पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। तो ये पहला क्या था, पार्टनरशिप एट विल। तो ये पूरा बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो एंड करेंगे। अगर उन्हें एंड करना है तो एक सिंपल सा एक नोटिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। सो द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कोई पार्टनरशिप क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रही है, लाइक 3 years के लिए है कि वो 5 years के लिए। सो इट इज़ नोन एज द फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, ठीक है। ये पार्टनरशिप क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, कि 3 साल के लिए चलेगी, कि 5 years के लिए चलेगी, 3 years और 5 year। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। क्योंकि ये हम लोग जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे, ड्यूरेशन के, टाइम पीरियड के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड। ये जो है पार्टनरशिप क्या है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर ये 5 पीरियड का क्या है, डेट एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है, तो वैसे ही ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप क्या है, विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, कि वो क्या है, इतने दिन तक इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कि अगर ये कंस्ट्रक्शन अगर डैम के लिए है तो वो डैम बन रहा है, जब तक वो डैम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर, ठीक है। जैसे ही वो वेंचर, जैसे ही वो वर्क है, वो बिजनेस वो ख़त्म हो जाएगा, वो वर्क ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो है पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है, if 2 person jointly get a contract for construction of a bridge, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के लिए कोई भी 2 person क्या किए, ज्वाइन किए हैं, देन दीज 2 person मे फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। फिर वो पर्सन क्या है, दोनों पार्टनरशिप को फॉर्म करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड, जब ब्रिज क्या हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्ट बन जाएगी एंड इज़ रेडी, वो तैयार हो जाएगी, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। ऑटोमेटिकली वो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सो ये था टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे था। अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, की जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी पे बेस्ड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर देयर आर 2 types ऑफ द पार्टनरशिप। 2 types के पार्टनरशिप होती हैं। फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज limited liability partnership, the partnership in which liability of all the members is unlimited। partnership जिसमें liability, जो भी liability है all the members की, वो क्या होती है, unlimited होती है, means unlimited वो liability ले सकते हैं। it is known as general partnership, उसे हम लोग general partnership कहते हैं। which means if the asset of the firm are not enough then creditor can settle their account by having claim over the personal property of the partner, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर
इफ़ द असेट ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, जब जो भी फर्म का असेट वो इनफ नहीं है कि सारा डेट को पे कर सके, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट। क्रेडिटर क्या करता है, अपने अकाउंट को सेटल कर सकता है बाई हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, कि जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की उस पर क्लेम करके वो पूरा अपने अमाउंट को, क्योंकि क्रेडिटर ने तो पेमेंट दिया है, क्रेडिटर ने तो क्या किया है, क्रेडिटर ने फंड प्रोवाइड किया है, तो वो क्या करेगा, वो एक क्लेम भी कर सकता है कि अगर बिजनेस के असेट से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन पे क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी क्रेडिटर क्या है किसी भी पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकता है। तो इस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके सारा पेमेंट करना पड़ेगा। सो ईच पार्टनर ऑफ द जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी पार्टनर है जनरल पार्टनरशिप में, वो क्या करते हैं, जो भी फर्म की एक्टिविटीज़ है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म। इंडिया में सारे ही क्या हैं, जनरल पार्टनरशिप फर्म ही है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. So the partnership which is in which liability of all the partner except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm. Okay, तो पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, जो भी लायबिलिटी ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर की छोड़ के सारे जितने भी पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, उस एक्सटेंट पे जितना उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में शेयर किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप. इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट. इंडिया में कब हुआ था ये इंट्रोड्यूस, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द इनेक्टेड कैसे, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 2008 में ये इंडिया में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. ओके, सो इट इज़ योर types of the partnership on the basis of duration and on the basis of liability of the members. So on the basis of duration we have discussed partnership at will, fixed period partnership, particular partnership, general partnership and the limited liability partnership. Next is the main feature of the limited partnership. जो main feature क्या है limited partnership के, so the liability of at least one partner must be unlimited. जो भी लायबिलिटी है एक पार्टनर की, लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी. द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड. जो भी लायबिलिटी है अदर पार्टनर की वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म, कि उस एक्सटेंट पे होगी कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में. थर्ड इज the partners with the limited liability are called the special partner or the limited partner. जो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी, जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर्स बोलेंगे. द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जिन पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर. तो जो स्पेशल पार्टनर है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. वो फर्म के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स. जो स्पेशल पार्टनर है उन्हीं के पास राइट है कि वो अकाउंट को क्या करे, इंस्पेक्ट करे. सो द स्पेशल पार्टनर कैन विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर सो, कि जो भी स्पेशल पार्टनर है वो विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप को क्या करेगा, विथड्रॉ कर सकता है वेन एवर ही डिज़ायर, जब भी उसको है कि जब वो चाहता है कि वो वेन एवर ही डिज़ायर सो, जब वो चाहता है कि अपने आप को विथड्रॉ कर ले फ्रॉम द पार्टनरशिप, ही और शी कैन डू ईजली. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है और वो इनकैपेसिटी हो जाती है, वो कैपेबल नहीं है, तो इस केस में क्या है कि स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म.
तो वो क्या है, स्पेशल पार्टनर, अगर कोई भी कंडीशन डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी की वजह से, वो क्या है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप फर्म की वो अफेक्ट नहीं होगी। ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो ना नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, and based on the liability, general partnership and limited liability partnership. Okay, so it is your types of the partnership. Now the next topic is types of partner, कि partners के कितने types के होते हैं। Okay, sorry, so in partnership firm देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में इस टाइप के डिफरेंट काइंड के पार्टनर्स हो सकते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन से? सो द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो भी एक्टिव पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में पार्टिसिपेट करेंगे। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, वो कैपिटल भी फर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और द लॉस ऑफ द कंपनी, वो क्या करेंगे, कंपनी में प्रॉफिट और लॉस को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर। ये क्या होते हैं, तो द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। These partners are bound by the activities of other active partner, ठीक है। जो भी ये जो पार्टनर हैं वो क्या होंगे, बाउंड होंगे द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर, कि जो भी एक्टिव पार्टनर उनसे बोलेंगे उनकी सारी बातों को उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बाउंड। दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट, और ये पार्टनर क्या है, कैपिटल भी शेयर करेंगे एंड गेट शेयर इन दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और वो क्या है, शेयर भी क्या करेंगे, शेयर इन दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेंगे। एंड द लायबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड, और जो लायबिलिटी है स्लीपिंग पार्टनर की वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हु association or related with the firm is not known to the outsiders, ठीक है। जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं वो होते हैं जो एसोसिएशन में होते हैं और रिलेशन विद द फर्म, वो रिलेशन में है, फर्म में है, बट इट इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर। जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी अदर्स ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, क्योंकि वो सीक्रेट होता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में। हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर, कि ये नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं। सो द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, वो फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते हैं। दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पार्टनर क्या है, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। डू नॉट हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं होती। डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और कोई भी शेयर और प्रॉफिट भी कंपनी के फर्म के शेयर नहीं करते। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम, क्या है, जो नॉमिनल पार्टनर है वो अपने बस एक नेम को यूज़ करते हैं, रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और अपने रेपुटेशन को यूज़ करते हैं फर्म की बेनिफिट के लिए। ही इज़ लायबल टू द आउटसाइडर, वो क्या है, लायबल, दे आर लायबल टू द आउटसाइडर, वो आउटसाइडर्स के लिए क्या है, लायबल है फॉर द डेट, जो भी डेट है, which outsider have given to firm believing he is a partner in that firm, ये बिलीव करके कि जो रेप्यूटेशन के लिए जो नॉमिनल पार्टनर है
वो उससे बिलोंग करता है, इस रिलेशन के साथ ही वो क्या करते हैं, वो ईजिली क्या है कि आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म, वो डेट भी ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव टू ऑल्सो डिस्कस विद, we have discussed the types of the partnership. So the types of partnership on the basis of duration and the liability of the members. We have started the types of partner: active partner, sleeping, secret, and the nominal partner. Okay, so it's all about your today's class. Okay, thank you.